हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आज हम सभी लोग प्रभु जी बताना चाहते हैं, कलीसिया को जानना जरूरी है। कलीसिया होता क्या है और कलीसिया है क्या? बहुत सारी बहनें भाई माता पिता से पूछा जाता है कि कलीसिया को चर्च कहते हैं, बड़ी बिल्डिंग कहते हैं, बड़ी इमारत कहते हैं, परंतु कलीसिया विश्वासियों की ऐसी संगति होती है, विश्वासियों की ऐसी आत्मा होती है और विश्वव्यापी होती है, घर में भी होती है और चारों तरफ इसका निर्माण होता है। घर के अंदर की भी कलीसिया होती है, बाहर की भी कलीसिया होती है। जहां हमारे विश्वासी इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, प्रभु का मार्ग उनके जीवन में होता है और प्रभु की धूल धार खोज खाज होती है, प्रभु का वचन होता है, वहां वही कलीसिया होती है। जहां प्रभु की चर्चा होती है वहीं पर कलीसिया होती है। कलीसिया कोई बिल्डिंग, कोई इमारत, कोई मकान से या कोई संप्रदाय से, कोई धर्म से नहीं है। जहां प्रभु की प्रभुताई का वर्णन हो, सेवकाई का वर्णन हो, प्रभु के नाम की सामर्थ्य की चर्चा हो, जहां स्वर्ग की चर्चा हो, जहां धर्म की चर्चा हो, जहां सत्य की चर्चा हो, जहां धीरज की चर्चा हो, जहां नम्रता हो, जहां क्षमा की चर्चा देखने को मिले, वहीं पर कलीसिया होती है। तो परमेश्वर, हालेलुया, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 343 में कि कलीसिया तो होती है और कलीसिया कितने तरह की परमेश्वर ने स्वीकार किया और उन कलीसियाओं के बारे में क्या कहा। पहली कलीसिया इफिसुस के नाम से थी और प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा कब्र से जिंदा हुए थे तो उसके 40 वर्ष बाद ये कलीसिया अपना कैसा रूप बनाई पूरे विश्व में। जहां रोमियो का साम्राज्य था, मकिदुनिया था, जहां पर इफिसुस शुभ समाचारक बने थे, हालेलुया, हालेलुया, जहां लोग विश्वासियों को जिंदा जला दिया करते थे, जहां विश्वासियों को बांधकर खंभे में जलाया जाता था मशाल से और वहां का राजा उनको जला हुआ देखकर बड़ा प्रसन्न होता था। प्रभु की चर्चा करने वाले लोग, उपदेशक, प्रचारक, भविष्यवक्ता, प्रभु के नाम से चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले लोग, सभी लोगों को वहां का राजा जला दिया करता था, चमड़ी उतरवा दिया करता था। उस समय इफिसुस शुभ समाचारक के रूप में प्रथम कलीसिया का निर्माण किए थे।
देखते हैं कि कुछ 100 साल के बाद, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। इफिसुस को संदेश, परमेश्वर इफिसुस को संदेश दिए। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है। हालेलुया। वो यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। जिस समय मसीह लोग सताए जा रहे थे, चमड़ी उतारी जा रही थी, जलाए जा रहे थे, उस समय इफिसुस सुसमाचार में लगे हुए थे और परमेश्वर ने कहा भी यही धीरज है। मैं धीरज को लेकर के, तेरी निडरता को, तेरी दृढ़ता को लेकर के मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं कि तुम्हें डर और भय नहीं है। इतना मृत्यु तुम्हारा पीछा कर रही है विश्वासियों का, फिर भी विश्वासी जन अपने कार्य में, अपनी सेवा में तत्पर लगे हुए हैं। कोई पीछे नहीं हट रहा है। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, वो हमारी प्रेरणा से लाखों दूर हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार बदल जा रहे हैं, लेकिन तू बना हुआ है। इफिसुस, उन्हें तूने परख कर झूठ पाया, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। कलीसिया दुख उठा रही थी उस समय, सताव उठा रही थी, लोग जिंदा जलाए जाते थे, मामूली नहीं है। राजा वहां का खुश हो जाता था, शरीर को बांध कर जला करके उजाला फैलाता था और उस उजाला को रात भर देखता था। लोग जला करते थे, वो देखा करता था। हालेलुया। और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। और वो प्रेम नहीं रहा। सभी कलीसियाओं को ध्यान देना होगा कि तूने विश्वास किया, विश्वास की नींव डाली, निडरता से, सामर्थ्य से, सेवकाई से, प्रभुताई से तूने उस कलीसिया को स्थापित किया। अब वो प्रेम नहीं रहा, छोड़ दिया उस प्रेम के मार्ग को। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर जैसे पहले था। तू बदल गया है, तू शैतान वाला काम कर रहा है, तू शैतान वाला काम कर रहा है। यदि तू मन में फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जो कलीसिया का प्रकाश है, सामर्थी प्रकाश, मैं उसे हटा दूंगा। हालेलुया। पर हां, तुझमें यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घिरा करता है, जिसे मैं भी घिरा करता हूं। जिन्हें मेरा मार्ग पसंद नहीं है, तू भी उसके काम को पसंद नहीं करता, तू दूरी बना के रखता है। मैं इससे तुझसे प्रसन्न हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।
जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जो मेरे मार्ग में धीरज बनाए रखा है और मैंने जो तेरे इस विश्वास को पा करके उस कलेसिया को निर्मित किया, तेरा प्रेम देखा, तेरी नम्रता देखा, तेरा धीरज देखा, तेरी क्षमा को देखा, तेरी सेवकाई को देखा, तेरी प्रभुताई को देखा, तेरे प्रेम को मैंने देखा और तू आज भी इस प्रेम में बना हुआ है। तू शैतान वाला काम नहीं कर रहा है तो विश्वास कर, मैं तुझे स्वर्ग से फल दूंगा। मैं स्वर्ग से फल तुम्हें खाने को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। जो प्रभु के कार्य में शैतान जाए जितनी बाधा पहुंचाए, डर पैदा करे, भयभीत करे, लेकिन उसी विश्वासियों की तरह जो विश्वासी इफिसुस था, इफिसुस उस कलह और क्लेश और उस मृत्यु, उस दंड को, उस अपराध, वो अपराध नहीं था। वो बिल्कुल राजा अपना व्यवस्था कायम कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि लोग एकत्रित होकर के कहीं भी ये प्रभु का प्रचार करें। उस व्यवस्था को तोड़ देने के लिए मार रहा था, काट रहा था, जला रहा था। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। इस मूर्ना को संदेश, इस मूर्ना की कलेसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। वो यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। मुझे याद है कि तुझ पर क्लेश पड़ रहा था, तू दरिद्र था, तुच्छ गिना जा रहा था, तुझे कोई संभालने वाला नहीं था, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। हालेलुया। मुंह पर कहते हैं मैं प्रभु हूं, मैं हे प्रभु, हे प्रभु, लेकिन वो लोग प्रभु वाले है ही नहीं, उनमें वो विश्वास नहीं है। मैं जानता हूं तुम लोगों को। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, तुझ पर यातना देना चाहता है। वह तेरे लोगों के विश्वास को तोड़ना चाहता है, डगमगाना चाहता है, भय दिखाना चाहता है। ये क्या कर रहे हो आप, ये छोड़ दो। या तेरा भाई तुझे मना करना चाहता है, तेरा पड़ोसी तुझसे घृणा करता है, तू लज्जित क्यों होते हो? हालेलुया। उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो। मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलेसियाओं से क्या कहता है। चिंता मत करना, तू मर भी जाएगा तो भी तू मुकुट पाएगा। स्वर्ग का मुकुट, यहां का मुकुट नहीं, स्वर्ग का मुकुट। तेरा पड़ोसी नहीं जानेगा, तेरा संगी यार नहीं जानेंगे जो प्रभु को नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। फिर गमीन को संदेश,
पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, यह प्रभु के सब वो दूत है पृथ्वी के, जिनको बताया जा रहा है कि तूने कौन सा विश्वास पाया और किस विश्वास में इफिसुस स्मुरना को, जो इफिसुस के सेवक थे, मार्ग को मानते थे, पिरगमुन को संदेश, हालेलुया, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दो ऐसे विश्वासी थे कि जो इफिसुस की बात को मानते थे कि परमेश्वर की बात जो इफिसुस सुना रहे हैं, बता रहे हैं, दृढ़ हुए हैं, विश्वास में चल रहे हैं, हम लोग को भी उस मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसे दास थे लोग, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वो यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, जहां शैतानों के बीच में रहता है, जहां बड़े बड़े शैतान हैं, झूठ के पुलिंदे हैं, बेईमान बैठे हैं, लुटेरे हैं, घुसखोर हैं, उनके नामों पर लोग लूटते खाते हैं। ऐसे शैतान है वो लोग। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। हालेलुया। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। तू सब कुछ मैंने देखा कि ऐसे ऐसे शैतानों, ऐसे ऐसे पाखंडियों के बीच में रह करके तूने मेरी महिमा की है। पिरगमुन, तू डरा नहीं, तेरी बाणियां निकलती रही शैतानों के विरोध में, डरी नहीं, लेकिन तुझमें कुछ बातें हैं। हालेलुया। और तेरे विरुद्ध मुझे बातें कहनी है। हालेलुया। क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का आकार रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। वैसे ही हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मैं उनके साथ लड़ूंगा, उन्हें दंडित करूंगा। तू ध्यान देना, तेरे पास में ही वे लोग हैं जो पाप करने वाले लोग हैं, उनकी बातों में मत आना। वो तेरे संग में ही रहते हैं, चापलूसी करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, उन्हें पहचान, नहीं तो तू भी दंडित किया जाएगा। तू कलीसिया, इस कलीसिया को संदेश मिला है पिरगमुन की, जो अपने इफिसुस, जिसको गुरु मान रहा है, जिसके मार्ग पर वह चल रहा है और विश्वास का पूंजी लपेटा हुआ है, डर और भय है नहीं। बड़े बड़े लोग दिन समझते होंगे, लेकिन उनके बीच में सुसमाचार देकर निकल रहा है। और उसी के साथ में कुछ अपने लोग हैं जो प्रभु के विश्वास में तो है, परंतु उनके काम में कोई विश्वास नहीं है। वो सावधान कर रहे हैं पिरगमुन को कि सावधान हो जाए ऐसे लोगों को, जिन लोगों को साथ में लेकर तू चल रहा है। हालेलुया। जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का आकार रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और पर विचार करें। ऐसे लोगों से सावधान तो रहना ही पड़ेगा ना। यह तमाम पत्थरों के, मूर्तियों के, तरह तरह से अशुद्ध
जलपान ग्रहण करते हैं और फिर आपके आकर के आपके साथ यीशु मसीह हो जाते हैं। बात चुगली करते हैं, बुराइयां करते हैं और आपके साथ यीशु मसीह कहा करते हैं। उन्हें प्रभु का कोई कार्य नहीं है, पवित्र कार्य नहीं है। तू पवित्र कार्य कर रहा है पिलगमून, तेरा सारा व्यर्थ न चला जाए। तू जिस मार्ग पर चल रहा है, मैं जिस पर चला रहा हूं उसी पर बना रहा, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं आगे बढ़ता हूं, वचन अभी बहुत है परमेश्वर की। हालेलुया। वैसे तेरे यहां कुछ ऐसे जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं, सताने वालों के मार्ग को उकारी बढ़ते हैं। जो लोग दूसरों को सताते हैं उनको भैया भैया, दोस्त दोस्त, यार यार, वो बहुत पाप करते हैं लोग आसपास, लेकिन उनके साथ वो लोग मिले रहते हैं, उनके साथ मिले, उनके साथ उकारी बढ़ते रहते हैं लोग। ऐसे लोग भी तेरे साथ सटने ना पाए, नहीं तो तू भी उसमें सहभागी हो जाएगा। हमको नहीं मालूम, लेकिन एक विश्वासी को जैसे प्रभु विश्वास के साथ परख करके अपनी प्रभुताई देता है, वैसे ही एक प्रभुताई करने वाले को, सेवकाई करने वाले को, उपदेश देने वाले को भी एक सेवक को परख कर रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। थुआतीरा को संदेश, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिनके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है, तू उन्नति में है, तेरे पिछले काम और बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। आमीन। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है। और मेरी दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे बढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर भरमाती है। ऐसी भी औरतें हैं जिन कलीसियाओं में वो अपने आप को दर्शाती है कि मैं बहुत भविष्यवक्ता हूं, बहुत विश्वासी हूं और बहुत सामर्थी हूं और बहुत पवित्र हूं, परंतु ऐसा है नहीं। सावधान रहना है ऐसे छलनियों से कि ऐसे लोग तुम्हारे कहीं पवित्रता को, तेरी कलीसिया को बिगाड़ न दे, क्योंकि वह तेरे सामने सब पवित्र है लेकिन वह बाहर पवित्र नहीं है। वो व्यभिचारिणी है। वह ऐसे लोगों की संगति रखती है जो लोग प्रभु के विरुद्ध रहते हैं, पाप करते हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? सावधान हो जा हे कलीसिया, सावधान हो जा। थुआतीरा को संदेश मिला है जहां वह औरतों की संगति के बीच में कलीसिया चल रही है।
उसको संदेश जा रहा है कि तू सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि जिसको भविष्यवक्ता समझ रहा है और भविष्यवक्ता नहीं समझ रहा है वो कहीं नाश कर दे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने विचार से मन फिराना नहीं चाहती है। मैंने उसे बहुत अवसर दिए हैं। ऐसे लोग सावधान हो जाएंगे। और वहां का उपदेशक वचन देने वाला ही नहीं, वो भी जो उस कलेसिया के साथ घात कर रही है, जो पाप कर रही है। और कलेसिया क्या है, हम आगे मिलेंगे अभी। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो हम उन कलेसिया का वर्णन कर रहे हैं जिन कलेसियाओं में ऐसे ऐसे विश्वास के साथ सेवक सेविकाएं और चुने हुए सभी विश्वासी जन, बच्चे और बच्चियां, सभी माताएं, पिता, सभी लोग और संगति में हैं। और वहां पर क्या हो रहा है, परमेश्वर किसके लिए चेतावनी दे रहा है, ये ध्यान देना होगा। अगर वो मन न फिराएंगे उन कामों से तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला ही मैं हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतिरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो तेरे पास विश्वास है, जो तेरे पास पवित्रता है, उसको थामे रहो, घबरा मत उससे। क्योंकि मैं संभालूंगा तुम्हें, मैं तुझे संभालूंगा। तो किसी मनुष्य पर भरोसा मत कर। हालेलुया, हालेलुया। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यदि मेरे कार्य में बढ़ता गया और ऐसी बातों से सावधान रहा तो अवश्य है कि वो मेरे नाम से सिखा पाएगा, जय पाएगा, और मुझसे वो अधिकार दूंगा। अन्य जातियों पर अधिकार दूंगा और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। सरदीस को संदेश, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, हालेलुया, और 7 तारे हैं, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तो जीवित तो कहलाता है पर तू है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैंने तेरी किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। अगर तू सावधान न रहेगा और जो तुझे बताया गया है मेरे आने के दिन के बारे में, अगर उसका ध्यान नहीं रहेगा तो मैं चोर के नहीं आऊंगा। चुपचाप, चोर के नहीं का मतलब चुपचाप कि कोई जान पाएगा। पूरी दुनिया नहीं जान पाएगी कि प्रभु आ जाने वाला है। ऐसे मैं आऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए,
वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जैसे वे अंदर से पवित्र है, उनमें कोई दाग नहीं है, वैसे ही वो बाहर से ही सफेद वस्त्र पहनेंगे, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी भी से न काटूंगा। हालेलुया। पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। ये तो मेरा विश्वासी है, ये तो मेरे मार्ग पर चला है, ये तो मेरा पवित्र काम किया है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। सरदीस को संदेश मिला था, जो प्रभु में बना रहा, विश्वास के साथ सेवकाई करता रहा, वचन सुनाता रहा, उसमें कोई दाग नहीं था, उसने पाप को अपनाया ही नहीं, पाप को दूर तक ही रखा, नमस्कार कर दिया कि नहीं, मैं पाप से समझौता नहीं कर सकता। फिलदिलफिया को संदेश, फिलदिलफिया को कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। देखिए, बहुत गहरी बात है। जो पवित्र और सत्य है और दाऊद की कुंजी रखता है, दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है, तुमने मेरे आज्ञा का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तूने मेरे नाम से कभी घृणा नहीं किया, तू मेरे नाम से लोगों को विश्वास दिया, तूने मेरे नाम से लोगों को बहुत कुछ किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे बस में कर दूंगा, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हालेलुया। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। जब परीक्षा होगी शैतानों के द्वारा, तो मैं तुझे बचाकर रखूंगा। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। जब पृथ्वी पर चारों तरफ हाहाकार मचेगा, चारों तरफ शैतान अपना बिगुल बजाएगा, बहुत सारे मसीहों पर ताड़ना होगी, यातनाएं होंगी, लोग इधर उधर बाइबल को लेकर भागेंगे, बहुत परेशानियों में होंगे, फंसेंगे। उस समय में तुम्हें परीक्षा में फंसने नहीं दूंगा। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामा रह कि तेरा मुकुट छीन न ले, तेरे विश्वास का कोई मुकुट न छीने। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। परमेश्वर के मंदिर में मैं एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। अब 7वां है लौदीकिया को संदेश। इस विश्वासी के साथ परमेश्वर का संदेश जा रहा है कि तू अपने विश्वास को कैसे बनाए रखना। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है
और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो यह कहता है कि 15 कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। न तू ठंडा ही है और न तू गर्म ही है। ध्यान से सुनिएगा, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और कुछ भी तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तू जो सोच रहा है मैं बहुत अमीर हो गया हूं, तो कुछ भी नहीं है। तू अभागा है, नंगा है, कंगाल है और अंधा है। तेरा घमंड तुझे अंधा बना दिया है। तेरे पास वो ज्ञान का प्रकाश नहीं रह गया, मेरी ज्योति नहीं है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। हालेलुया। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगी। मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। मैं जिससे भी प्रेम करता हूं मैं उसे यातना भी देता हूं, उसे ताड़ना भी देता हूं और उसे उलाहना भी देता हूं कि तू ये क्या कर रहा है, तू ये काम मत कर। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा, वहां से अपना मन फिरा ले, अपना मन वहां मत लगा पाप में। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, अपने मन को खोल देगा, मन फिरा लेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा उसके पवित्र मन में, और वह मेरे साथ जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं उसको अपने सिंहासन पर, जो अपना पाप छोड़कर, अपना पाप स्वीकार करके मेरे वचन पर चलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। और आज हम देखते हैं मत्ती 16:18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। हालेलुया, हालेलुया। हर कोई कहता है कि कलीसिया क्या है। कलीसिया कोई संप्रदाय नहीं, इमारत नहीं, बिल्डिंग नहीं। कलीसिया एक विश्वास की संगति है। कलीसिया एक विश्वास की संगति है, और विश्वास की संगति वही है जहां प्रभु की उपस्थिति है, जहां प्रभु की उपस्थिति है। यानी प्रभु की आज्ञा को जहां लोग मानते हैं, वचन का पालन करते हैं और एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, वही कलीसिया होती है, वही कलीसिया होती है।
और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। जिस विश्वास के साथ पतरस से पूछा प्रभु कि लोग मेरे बारे में तरह तरह से क्या कहते हैं, सभी लोगों ने, उसके शिष्यों ने उत्तर दिया। कोई कहता है भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई कहता है उद्धार करता है, कोई कहता है प्रभु है। तरह तरह से लोग उत्तर देते गए। उन्होंने पतरस से कहा कि पतरस, मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा कि आप मसीह हैं, आप मसीह हैं, आप मसीह हैं। और ये बात सुन करके प्रभु यीशु ने कहा कि पतरस, मैं सच कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जिन लोगों को विश्वास नहीं है मैं वहां विश्वास दिलाऊंगा। जिन लोगों को स्वर्गीय ज्ञान नहीं है मैं वहां स्वर्गीय ज्ञान दूंगा। जिन लोगों के पास जीवन नहीं है मैं उनको जीवन दूंगा। और जहां मृत्यु है वहां जीवन नहीं है। जो मरा हुआ है, पत्थर मरा हुआ है, और जहां मरी हुई चीज है मैं उसमें सच कहता हूं पतरस, तेरे नाम से मैं उसमें जीवन डालूंगा। मैं उस पत्थर में भी जीवन डालूंगा। तूने सच कहा है कि मैं मसीह हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं पतरस। क्योंकि प्रभु बता रहा है, पतरस से खोलकर नहीं कहा। वो आने वाले बात पर कि उसके मुख से जो निकला वो साधारण बात नहीं है। ये परमेश्वर ही कहा है, परमेश्वर ने ही इसको चुना। और तू ही वो है कि तू कोई दे नहीं है, तू उस परमेश्वर का मांस और लहू है जिसने ये कहा, जिसने ये पहचान लिया कि मैं ही मसीह हूं। धन्यवाद परमेश्वर जिसने तेरे मुख से शब्द को कहा। और धन्य है तू, तेरे नाम जो पतरस है। मैं इस पतरस को कह रहा हूं कि पतरस सुन ले। मैं उस पत्थर पर, उस मृत्यु पर जीवन डालूंगा। जो अपने आप को मरा हुआ, तड़पा हुआ, दुखिहारा, कष्ट और पीड़ित और आशा से टूटा हुआ, निराश, हताश है, मैं उसको जीवन दूंगा। मैं वो हूं। हालेलुया। मैं उसे उस पाप से निकालूंगा। मैं वो हूं। हालेलुया। मैं इस जीवन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, विश्वास को बैठाऊंगा। इस अंधकार की जगह में वो प्रकाश लाऊंगा। जो लोग भटक रहे हैं मैं उस पर अपना प्रकाश डालूंगा। मैं वो हूं। हालेलुया, हालेलुया। और अधोलोक के फाटक पर उसे प्रबल होने न दूंगा। मैं प्रबल नहीं होने दूंगा। उस पर मैं शैतान का कोई भी बल नहीं लगने दूंगा। अगर शैतान चाहे, जिस पर मैं प्रकाश डालूंगा, और शैतान यदि चाहे कि वो मुझसे छीन ले और उसे नरक ले जाए, तो यह असंभव है, क्योंकि मैं उसे अधोलोक में जाने नहीं दूंगा। मैं उसे अपना जीवन दूंगा। मैं अनंत जीवन उसे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। और इसका मतलब ये नहीं है कि कलेसिया एक मंदिर है, एक चर्च है। कलेसिया उन पवित्र विश्वासियों की संगति है, और उसी विश्वास की संगति में एक उपदेशक रहता है, एक प्रेरितो रहता है, एक परमेश्वर का चुना हुआ जो आपका अगुआ रहता है। इस कलेसिया को, इस संगति को संभालता है, और उसकी संगति में रह करके आपको जीवन मिलता है। मैं उस कलेसिया के विश्वास में आपको पाता हूं तो आप मरे हुए दिखते हो, उस पत्थर के समान जिसके जीवन में अंधेरा है, जो समझ भी नहीं पा रहा है ये सारी परेशानियां किन वजहों से है, किन कारणों की वजह से है, किन पापों की वजह से है। मैं उसको मार्ग दूंगा अपना, उस मार्ग को पकड़ेगा, उस प्रकाश को पकड़ेगा, वो देखेगा उस प्रकाश में अपने जीवन को ढूंढेगा। मैं वही हूं। जैसे तूने परमेश्वर के अनुसार मन में जो बातें तेरे आई, वैसे ही उन लोगों के मन में भी मैं वो बात डालूंगा। पतरस, वो जहां भी होंगे मैं उन्हें ले आऊंगा, मैं उस कलेसिया में उन्हें बैठाऊंगा, उस कलेसिया में उन्हें मैं विश्वास दिलाऊंगा, उस कलेसिया में उनके अधूरे काम को मैं पूरा करूंगा, मैं अपना जीवन डालूंगा उसमें। हालेलुया। और मैं पाप को उसके जीवन से दूर कर दूंगा। शैतान बहुत कोशिश करेगा छीनने की, कलेसिया से निकालने की, भगाने की, लेकिन मैं उस कलेसिया से उसे भागने नहीं दूंगा। विश्वास करो, क्योंकि कलेसिया मेरी प्रिय है, मेरी स्त्री है, मेरी पत्नी है, मेरा मुकुट है, मेरा सिंहासन है। वही मेरे पवित्र काम है, वही मेरे पवित्र विश्वासी होंगे, वही मेरा मार्ग होगा, वही धीरज वाला होगा, नम्रता वाला होगा, क्षमा वाला होगा, प्रेम वाला होगा, दया वाला होगा। सबको मैं इकट्ठा करूंगा, सब मिलेंगे वहीं पर, और उन्हीं लोगों की संगति से मेरी कलेसिया का सिंहासन होगा। मैं वहीं से न्याय करूंगा, वही तुझे बताने वाला भी, तेरा अगुआ भी होगा उस कलेसिया में। हालेलुया। और उसकी अगुवाई में रहकर हम उस कलेसिया की सेवा करेंगे, सेवा करेंगे और विश्वास में बने रहेंगे। शैतान तो कोशिश करेगा, क्योंकि कलेसिया मेरा अंग है, कलेसिया मेरा भाग है, कलेसिया मेरा देह है, और इस देह के बहुत अंग होंगे, और इन अंगों को नुकसान पहुंचाने वाले भी कोशिश करेंगे। तुम यहां आओ, तुम यहां आओ, आओ, लेकिन नहीं, कलेसिया मेरा जीवन है, इस कलेसिया में मेरे जीवन को पाया है, मैं इस कलेसिया को छोड़ नहीं सकता। बहुत आसानी से लोग छोड़कर निकल जाते हैं कलेसिया को, बहुत आसानी से लोग, कोई बुलाता चले जाते हैं कलेसिया को छोड़कर, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि कलेसिया ही प्रभु की नींव है, चुनी हुई, जिसमें आपको बुला करके सेवा ली जा रही है, आपको बुला करके विश्वास दिया जा रहा है, आपको बुला करके आपका हर कार्य सफल किया जा रहा है, आपको चंगा किया जा रहा है, और बहुत आसानी से कहते मैं चला जाता हूं, मैं नहीं रहूंगा।
आपको अपने पाप की क्षमा मांगनी है। कलीसिया ये है, कलीसिया यहां शैतानों का बिगुल बजाने वाली नहीं है जगह। कलीसिया में विचारियों की जगह नहीं है। कलीसिया चुगलियों के लिए कोई जगह नहीं है। निंदा करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। बुराई पर चलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यहां घमंडियों के लिए कोई जगह नहीं है। अहंकारियों के लिए कोई जगह नहीं है। कलीसिया है ये। हालेलुया। हम देखते हैं फिर 16 का 12 का 30 मत्ती 12 का 30 आगे बढ़ते हैं। 16 के पहले ही 12 का 30 है। जो मेरे साथ नहीं है मेरे विरोध में है। सुन, जो मेरे साथ में है नहीं है वो मेरे विरोध में है, यानी जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, कलीसिया को तुच्छ समझता है, यानी मेरे मुकुट को तुच्छ समझता है। मेरी जहां सेवकाई चलती है मेरे नाम की, वहां थोड़े मारता है वो, हंसी आता है वो, खिल्ली आता है वो, मजे का जगह बना लेता है वो, व्यभिचारियों का जगह तलाशता है वो, आंख बिचौलियों का जगह तलाशता है वो। और वो औरत जो व्यभिचरणी है कहती मैं भविष्यवक्तनी हूं, लेकिन भविष्यवक्तनी नहीं है, क्योंकि उसे कलीसिया से डर है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया जो प्रभु की स्त्री भी है, जीवन भी है, मुकुट भी है, सिंहासन भी है। और एक आंग यदि कर जाता है निकाल कर एक बार काट दो और दूसरे के हाथ में उंगली में जोड़ो तो वो जुड़ेगा? उसके साथ कोई मेल खाएगा? जिस जीवन को मैंने पाया फिर मैं दूसरी कलीसियाओं में जाऊंगा तो अपने को मेल कैसे खाओगे? जहां मैंने जीवन को पाया, जहां मैंने विश्वास को पाया है, प्रथम विश्वास को मैंने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे साथ नहीं है मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जो मेरे मार्ग पर नहीं चलता उसमें कोई पवित्रता, कोई आज्ञा नहीं है, विश्वास नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है, धीरज नहीं, नम्रता नहीं, क्षमा नहीं है कलीसिया के प्रति। वो मेरे पक्ष में हो ही नहीं सकता, यानी वो मेरे विरोध में है, वो शैतान का काम कर रहा है। और जो शैतान का काम करता है वो मेरे पक्ष में काम नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र काम जहां साफ सुथरा मन हो, साफ सुथरा बातें हो, सत्यता है जुबान पर, चरित्र, कलीसिया एक चरित्र का निर्माण करती है जहां प्रभु को भाता है, ईमानदारी हो, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, चोरी कपट नहीं होनी चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए। कलीसिया ये तो सिखाती है। कलीसिया पाप करना तो नहीं सिखाती है ना। कलीसिया सिखाती है कि मेरे बच्चे अधिक से अधिक पवित्र हो जाए। कलीसिया यही बताती है कि बच्चे मेरे पवित्र हो जाए।
अपने अगुआ की बात को माने, उस बात को सुने ध्यान से, ताकि परमेश्वर को भाए। और जो परमेश्वर को भाएगा परमेश्वर की संगति में रहेगा, परमेश्वर उसके साथ में ही होगा, उसके बगल में होगा। और वो कहीं जाता है तब तक साथ में। और बहुत विश्वासी लोग कहते हैं, जब थोड़ा दूर रहते हैं, प्रभु ये बात, प्रभु वो बात, प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं और कौन सुन रहा है उसकी प्रार्थना को? प्रभु तो पास में ही है, प्रभु तो पास में ही है। तेरे मन के अंदर जो पाप बैठा है, इसीलिए तेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। तू चाहे कहीं भी से प्रार्थना कर, तेरी प्रार्थना कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि तूने प्रभु का विरोध किया है। तूने कलीसिया को तुच्छ समझा है, उपदेशक को तुच्छ समझा है। तुझ में आज्ञा नहीं है, तुझ में मार नहीं है। कलीसिया बदल देते हो तो उद्धार पा जाते हो, कलीसिया बदल देते हो उद्धार पा जाते हो, मार्ग पा जाते हो, काम हो जाता है, सफल हो जाते हो। नहीं, गिर जाओगे। कलीसिया बदलोगे तो गिर जाओगे। किसके नजर में? परमेश्वर की नजर में। अगर तुम्हें बदलना है तो अपनी आत्मा को बदलो। कलीसिया बदलने से लाभ नहीं होगा। तुम कहीं भी जाओगे वही पाप करोगे, वही आदत तुम्हारी होगी। कलीसिया बदलो चाहे मत बदलो, प्रभु यही रहेगा, ये भी हंसेगा और उसकी नजरों में गिरते जाओगे। कलीसिया बदलने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। बदलना है अपने आइडिया को बदलो, अपने विचार को बदलो, अपने मन के अंदर जो पाप पनप रहा है उस आदत को बदलो। तुम कहीं से भी प्रार्थना करोगे नहीं सुनेगा, क्योंकि वो तेरे साथ में, याद करो, संगति में है। प्रभु यीशु तेरी संगति में है। जब तू कलीसिया में आया और उपदेशक की बात को सुना और माना और आज्ञा पर चला, तुझे दो स्थान मिले। एक भक्ति का मार्ग मिला और एक सेवकाई का मार्ग मिला। भक्ति तेरी वहां है जहां तू बैठा है, सेवकाई वहां है जहां तेरा काम हो रहा है। कामों से तू पहचाना जाए, तू आंखों से पहचान लिया जाए, तू अपने हर एक अंग से पहचाना जाए कि तुझमें प्रभु की प्रभुताई है कि नहीं, सेवकाई है कि नहीं। उसी से तेरी पहचान होती है, तेरे बोल से, तेरे वचन से, तेरी नम्रता से पहचान होती है। तेरे अंग, परमेश्वर ने कहा कि तेरा बायां हाथ पाप करे तो उसे काट कर फेंक दे। अगर तेरा एक भी अंग, आंख, कान, नाक, मुंह, जीवा बेलगाम हो, एक भी पाप कर रही है तो तू सेवा नहीं हो सकता, तेरी सेवकाई नहीं चल सकती। हालेलुया। कलीसिया का रंग ही नहीं चढ़ेगा तुझ पर, कभी कलीसिया का रंग नहीं चढ़ेगा और तुझे क्षमा कहीं भी नहीं मिलेगी। तू कहीं भी रहेगा, कलीसिया के अनादर करने वालों को कभी क्षमा नहीं मिलती। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का अनादर करोगे तो क्षमा मिलती है, लेकिन कलीसिया का अनादर करोगे तो तुम्हें क्षमा कोई जगह ही नहीं देगा। तुम हर जगह दुत्कारे जाओगी, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं होगा। इसलिए बहुत सारी जगह देखते हो, बहुत सारी कलीसियाएं भगाती हैं, भाग जाओ, निकल जाओ, मगर वहां पैर छान लेंगे, लेकिन कलीसिया छोड़ेंगे, रो लेंगे, माफी मांगेंगे और कहेंगे कि मैं नहीं छोड़ सकता। वो जानते हैं, बड़े बड़े कलीसियाओं में देखना, वो अपनी गलतियों के लिए, कलीसिया छोटी बड़ी नहीं होती है, नहीं नहीं नहीं,